Hello everyone, myself Himanshu Jain. Today I will tell you about DevOps. First, let's talk about the introduction. What is DevOps? DevOps is a set of practices that unifies software development and IT operations. DevOps एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशंस को यूनिफाई कर सकते हैं। इनका गोल ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल को कम करे और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली डिलीवर करे। वाई इट मैटर्स टुडे? इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फास्टर सॉफ्टवेयर डिलीवरी। सॉफ्टवेयर डिलीवरी की डिमांड बढ़ती जा रही है। राइजिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर रिलायबिलिटी एंड अप टाइम। लोगों को अब सॉफ्टवेयर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो हमेशा अप टाइम प्रोवाइड करें और रिलायबल रहे। नीड फॉर बेटर कोलैबोरेशंस अक्रॉस टीम्स। हम इससे टीम्स के बीच का कोलैबोरेशंस भी बढ़ता है। कोर आइडिया एंड गोल्स। कोर आइडिया: break down silos, build a shared responsibility, continuously deliver better software. कोर आइडिया इसका ये है कि ये ब्रेक डाउन करता है सिलॉस को, बिल्ड अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्ड करता है और कंटिन्यूसली डिलीवर बेटर सॉफ्टवेयर। डेवऑप्स इक्वल्स टू डेवऑप्स प्लस डेवऑप। Goals of DevOps: higher faster time market, higher deployment frequency, reliable stable systems, happier more collaborative teams. फास्टर टाइम टू मार्केट: ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम मार्केट में जितने भी लोग इस किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे जल्दी डिलीवर कर सकें। हायर डिप्लॉयमेंट फ्रिक्वेंसी: डिप्लॉयमेंट की फ्रिक्वेंसी हाई करने के लिए। रिलायबल और स्टेबल सिस्टम को स्टेबल और रिलायबल बनाने के लिए डेवऑप्स का यूज़ किया जाता है। हैप्पियर एंड मोर कोलैबोरेटिव टीम्स, और इससे टीम्स मोर कोलैबोरेटिव और हैप्पियर फील करती है। द ट्रेडिशनल ओल्ड वे ऑफ वर्किंग: पहले जैसे हम सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते थे तो डेवलपमेंट टीम और आईटी टीम अलग अलग वर्क करती थी सिलॉस में। डेवलपर्स फोकस्ड ऑन फीचर्स एंड कोड, आईटी फोकस्ड ऑन स्टेबिलिटी, अप टाइम एंड रिस्क मिटिगेशन। डेवलपर्स अपने फीचर्स और कोड के ऊपर फोकस करते थे और आईटी फोकस ऑन स्टेबिलिटी, अप टाइम एंड रिस्क मिटिगेशन। लिटिल कोलैबोरेशन और शेयर्ड गोल्स: इनके बीच बहुत ही कम कोलैबोरेशन होता था और इनके गोल्स भी अलग अलग होते थे, शेयर्ड गोल्स नहीं होते थे इनके। वॉल ऑफ कंफ्यूजन: जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि डेवलपर्स अपना कोड अलग लिख के, और इनके बीच में एक वॉल है डेवलपर्स और आईटी के बीच में। डेवलपर्स कोड लिख के कोड को आईटी के पास भेज देते हैं और आईटी वालों को वो समझ नहीं आता। आईटी वाले फिर उसको समझकर फिर उसके बाद सिस्टम को रिलायबल, स्टेबल और अप टाइम प्रोवाइड कराते हैं। वॉल ऑफ कंफ्यूजन में बताया है कोड थ्रोन ओवर द वॉल टू आईटी। Problem with silos. What are silos? In organizations, silos refer to team or departments that operate in isolation with little communication or collaboration between them. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम्स होती हैं, अगर वो ऑपरेट करती हैं आइसोलेशन में और लिटिल कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन भी उनका बहुत कम होता है, तो उन्हें सिलॉस कहा जाता है। इन डेवलपमेंट टीम फोकस्ड ऑन बिल्डिंग न्यू फीचर्स, इनोवेशन एंड स्पीड। IT team focused on system stability, performance and risk reduction. Minimal overlap in tools, goals and workflows. Consequences of silos. सिलॉस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? मिसअलाइंड प्रायोरिटीज़ मतलब जो डेवलपमेंट टीम अलग काम कर रही है तो उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होंगी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, और जो आईटी टीम काम कर रही है उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होंगी सिस्टम के रिलेटेड। स्लोअर रिलीजेज एंड बॉटलनेक्स, मोर बग्स, आउटेजेस एंड ब्लेम शिफ्टिंग। इससे सिलॉस की वजह से मोर बग्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और ब्लेम शिफ्टिंग मतलब कि अगर डेवलपमेंट टीम की कोई गलती है तो वो अपनी गलती आईटी टीम के ऊपर डाल सकती है। पुअर यूज़र एक्सपीरियंस, और इससे यूज़र एक्सपीरियंस भी। व्हाट आर द कोर आइडियाज़ ऑफ यूजिंग डेवऑप्स? फर्स्ट इज़ कोलैबोरेशन। इसके ज़रिए हम टीम्स को कोलैबोरेशन में हेल्प कर सकते हैं। टीम्स कम्युनिकेट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
उनसे इससे उनके बीच का कम्युनिकेशन बढ़ता है और वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। इम्प्रूवमेंट, टीम कॉन्स्टेंटली ट्राई टू इम्प्रूव देयर वर्क, वो अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहते हैं। ऑटोमेशन, टूल्स एंड प्रोसेसेस आर यूज्ड टू स्पीड थिंग्स अप, इसमें ऑटोमेशन टूल्स यूज़ होते हैं जिससे कि उनके प्रोसेसेस का स्पीड बढ़े और वो जल्दी काम फिनिश कर सकें। डेवऑप्स टूल चेन, डेवऑप्स में क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं और जिससे कि हम वर्क को ऑटोमेट कर सकें। फर्स्ट इज़ वर्जन कंट्रोल, टूल्स लाइक गिट मैनेजेस कोड चेंजेस इफेक्टिवली। वर्जन कंट्रोल टूल्स यूज़ होते हैं जिससे कि कोड में जब कि कभी भी चेंजेस होते हैं तो उसको मैनेज कर सकते हैं, हम कोड में वापस जा सकते हैं या आगे जा सकते हैं। और लोग अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वो लोग कोड को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। CI/CD, Jenkins automates builds and release for every commit। CI/CD पाइपलाइंस का यूज़ हो जाता है जिससे जब भी कोई कोड में चेंज होता है तो एक कमिट यूज़ आईडी जनरेट होती है, उससे हम उस चेंज को रिवर्ट भी कर सकते हैं और उस चेंज पे जा सकते हैं एक्सेट्रा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एंसिबल मैनेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज कोड। मॉनिटरिंग, Prometheus provides real-time insights। ये टूल डेवऑप्स के पाइपलाइंस में हेल्प करते हैं जिससे कि वो अच्छा सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकें और टीम्स कोलैबोरेट कर सकें इफेक्टिवली। बेनिफिट्स ऑफ डेवऑप्स, फर्स्ट इज फास्टर टाइम टू मार्केट, accelerated release cycles enable quicker delivery of new features। एक्सेलरेटेड रिलीज साइकिल्स की वजह से हम क्विकर डिलीवरी कर सकते हैं न्यू फीचर्स की अपने सॉफ्टवेयर में, जिससे कि वो यूज़र्स को जल्दी अवेलेबल हो जाता है। इम्प्रूव क्वालिटी, फ्यूअर बग्स एंड फास्टर फिक्सेस लीड टू मोर रिलायबल सॉफ्टवेयर। अगर कोई बग जनरेट होता है तो उसे हम जल्दी फिक्स कर सकते हैं जिससे कि सिस्टम और सॉफ्टवेयर रिलायबल होता है और इससे बग्स भी कम ही जनरेट होते हैं ज़्यादातर। Customer satisfaction, more reliable software enhances user experience and satisfaction। more reliable software user experience और satisfaction को बढ़ावा देता है। reduced cost, increased efficiency and less value in lower operational cost। ऑपरेशन कॉस्ट इससे कम जनरेट होती है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। These are the benefits of DevOps। breaking the wall, from silos to synergy, DevOps break down the traditional wall between developers and IT operations, replacing conflicts and collaboration। DevOps की वजह से हम जो ट्रेडिशनल वॉल है बिटवीन डेवलपर्स एंड IT ऑपरेशंस को ब्रेक कर सकते हैं जिससे कि उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं और उन कोलैबोरेशन बढ़ता है। हाउ द वॉल ब्रेक्स, कल्चरल शिफ्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग करने की पावर जनरेट होती है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जनरेट होती है एक दूसरे के लिए। इंटीग्रेटेड वर्क फ्लोज, CI/CD पाइपलाइंस एंड शेयर्ड टूलिंग, जो उनका वर्क फ्लो होता है वो भी अब शेयर्ड होता है इसकी वजह से, और इसी वजह से जो वॉल है उसको हम ब्रेक कर पाते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम्स, डेव ऑप्स QA एंड सिक्योरिटी वर्किंग टुगेदर, ये सारी अलग अलग टीम्स एक साथ वर्क करती हैं, इससे जो एक वॉल थी उन सबके बीच में वो ब्रेक होती है। रिजल्ट, फास्टर डिलीवरी, फ्यूअर आउटेजेस, मोर इनोवेशन। चैलेंजेस इन डेवऑप्स और अडॉप्शन, कल्चर रेजिस्टेंस, टूल ओवरलोड, legacy system skill gaps। First is cultural resistance, teams may be reluctant to change long standing processes, fear of losing control and accountability। कल्चरल रेजिस्टेंस, जो टीम होती हैं वो सिलॉस में वर्क करने के हैबिचुअल हो जाती है और डेवऑप्स का अडॉप्शन करने में इंटरेस्ट नहीं रखती। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, उनका डर होता है कि वो अपना काम पे कंट्रोल खो देंगे, इस वजह से वो डेवऑप्स का अडॉप्शन में दिक्कत देते हैं। टूल्स ओवरलोड, इतने सारे मार्केट में टूल्स हैं ऑटोमेशन के लिए तो हमें उनमें से सही टूल चूज़ करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये भी एक चैलेंज है डेवऑप्स का एडॉप्शन में। लेगेसी सिस्टम एंड स्किल गैप्स,
DevOps require cross-functional knowledge. Upskilling takes time and investment. DevOps may requires cross-functional knowledge. Upskilling takes time and investment. Upskilling time take करती है और investment. Legacy systems and security concerns also slow DevOps adoption, as these systems may not support the automation and agility that DevOps require. Real world example of DevOps: Amazon. Here we have taken an example of Amazon. Amazon was facing a challenge, that is, traditional release cycles were slow and error prone. Scaling for global e-commerce traffic required automation and resilience. In order to overcome this challenge, they transformed into DevOps, migrated to microservices architecture, implemented CI/CD pipelines for rapid delivery, empowered small autonomous teams, embraced infrastructure as code or fully automation. As results, one code deployment every 11.7 seconds on average, reduced downtime and faster recovery, innovation at scale across thousands of services. इसकी वजह से अब Amazon डिप्लॉय कर सकता है कोड 11.7 seconds on an average, thanks to microservices architecture and automated CI/CD pipelines. This enables them to scale and innovate rapidly. DevOps की वजह से वो scale और innovate कर पाए rapidly. Conclusion: Key takeaways. DevOps is about breaking down silos between development and operation teams to create a collaborative structure. DevOps की वजह से हम डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम्स के बीच का वॉल को ब्रेक करना चाहते हैं, जिससे कि एक कोलैबोरेटिव कल्चर डेवलप हो. DevOps focus on automation, measurement, and shared responsibility to deliver software faster, more reliable, and higher quality. DevOps फोकस करता है ऑटोमेशन, मेजरमेंट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर को फास्टर डिलीवर कर सके, मोर रिलायबल बना सके और हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सके. Leading companies like Netflix, Amazon, and Google demonstrate how DevOps practices can drive innovation, scalability, and reliability. बड़ी कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन और गूगल्स भी DevOps की प्रैक्टिसेस को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, जिससे कि इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ावा मिल सके. While there are challenges in adopting DevOps, the benefits are faster release, better collaborations, and improved customer satisfaction, which are very significant. भले ही DevOps को अपना अडॉप्ट करने में चैलेंजेस हैं, पर इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, जैसे कि फास्टर रिलीज, फास्टर कोलैबोरेशंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीम्स, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. Thank you for watching this video. I hope you understand. If you have any query, you can ask me in the comment section.